अलकलम न्यूज के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में चीन और इंडिया के तवील तरीन बॉर्डर पर पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात पर बात करेंगे, जिसमें इंडियन सुरमाओं के कम से कम 3 सिपाही और 1 कर्नल जहन्नम वासल किए गए। पाकिस्तान और मकबूजा वादी कश्मीर के अवाम चीन के हालिया इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जिनके मुताबिक मोदी सरकार को नकेल डालना वक्त की अहम जरूरत है। नाजरीन, ये वाकया एक ऐसे मौका पर रोनुमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और फ्रीकैन की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए थे। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जोहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रही हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत नहीं हुई थी। भारतीय फौजी का कहना है कि दोनों अतराफ मौत हुई है, ताहम चीन ने किसी भी एहलकार के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं की और पूरा इल्जाम भारत पर आयद किया है। इलाके में तैनात एक भारतीय ऑफिसर ने खबर रसाई एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि यहाँ फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई और मरने वाले भारतीय अफसर कर्नल थे। अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कोई फायरिंग नहीं की गई, किसी किस्म के असलहा का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पुरतशद्दुद झड़पें हाथों से हुई। दूसरी जानिब चीन ने वाक़े की तस्दीक करते हुए भारत पर सरहद पार करके चीनी एहलकारों पर हमला करने का इल्जाम आयद किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फौजी दस्तों ने 2 बार सरहद पार की, इश्ताल अंगेजी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में फ्रीकैन की सरहदी अफवाज के दरमियान हाथापाई हुई। वाकया तिब्बत के ऐन सामने वाक़े लद्दाख के इलाके वादी गलवान में पेश आया। वाज़ेह रहे कि मई से अब तक जोहरी ताकत के हामिल मुल्कों के दरमियान जारी तनाव में हजारों फौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं, जिस पर माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि किसी भी किस्म की महाजाराई खित्ते में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। 9 मई को भारतीय और चीनी एहलकारों के दरमियान झड़प में हाथापाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया था, जिससे कई फौजी जख्मी हो गए थे। अलकलम न्यूज के मौजूद नाजरीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज करते चलें कि इंडिया इतने बड़े वाक़े को, जिसमें 1975 के बाद पहली दफा चाइना के साथ बॉर्डर पर भारतीय ऑफिसर की मौत हुई है, एक मामूल का वाक़या बताने की कोशिश में मसरूफ है। जैसा कि भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि सूरत हाल के हल और सरहदी इलाकों में अमन यकीनी बनाने के लिए फ्रीकैन मौसर फौजी और सिफारती राब्ते जारी रखेंगे, लेकिन जराए और खुद भारतीय खबर रसा इदारे इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हालिया हफ्तों में जिन इलाकों पर कब्जा किया है, भारत ने हार मानते हुए उन्हें चीन को ही देने का फैसला कर लिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से जिन इलाकों पर कब्जा किया गया, इन इलाकों में शुमाल में पेंगवांग त्सू झील और इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल वादी गलवान का अहम इलाका भी शामिल है। नाजरीन, इन तमाम वाकयात का बगौर जायजा लिया जाए तो यूँ महसूस होता है कि चीन ने घर में घुसकर भारत को मारने की पॉलिसी अपना ली है, जिस पर पूरे भारत में हंगामा बरपा है। जम्मू और मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय फौजियों की हलाकत पर इजहार ख्याल किया। ट्विटर पर उन्होंने भारतीय फौज पर तंज करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे चीन ने घर में घुस के मारेंगे का जारहाना अस्करियत पसंदाना अंदाज हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कौम ये जानने का हक रखती है कि 3 फौजियों की मौत का बदला लेने के लिए मज़ाहमत क्यों नहीं की गई। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम से कम 45 बरस में ये पहला वाकया है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीनी वजारत दाखिला के तर्जुमान रॉवली जियांग ने कहा है कि भारतीय फौज पीर को LAC के खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पार दाखिल हुई। इस दौरान उन्होंने चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में कई भारतीय फौजी मारे गए। इसी के साथ बरतानवी अखबार का एक और बड़ा दावा भी सामने आया है, जिसके मुताबिक लद्दाख में भारत के 34 से जायद फौजी लापता हैं। बरतानवी अखबार ने इस हवाले से दावा किया है कि भारत को खुद भी इस बात का इल्म नहीं कि इसके फौजी जिंदा हैं या मारे गए। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वादी गलवान में भारत और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई और इन्हीं झड़पों के नतीजे में भारतीय फौज के कर्नल समेत
2 जवान हलाक हो गए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पाकिस्तानी सीनियर सहाफी कामरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी पीएमओ ऑफिस और भारतीय फौजी क़यादत में कल रात से खलबली मची है, क्योंकि कल लद्दाख की वादी गुलवान में 45 साल में होने वाले बदतरीन चीन भारत फौजी तसादुम में कर्नल समेत 2 नहीं 13 फौजी हलाक हुए। इंडिया की जानिब से इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने की गलती भी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से एक कश्मीरी जख्मी हुआ। भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर के बक्सर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजा में एक शहरी जख्मी हुआ। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR से जारी बयान के मुताबिक भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर के बक्सर सेक्टर में दूसरी जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की है और आम आबादी को निशाना बनाया है। इस वाक़या के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने फिजाई हमले की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तजिया निगारों का कहना है कि चीन से मार खाने के बाद इंडिया को कुछ नहीं सूझता तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने लगता है और इसका भी जल्द सदेबाब कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।